नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अक्टूबर में कौन सा ग्रह लाएगा खुशियां, कौन सा ग्रह देगा चुनौतियां, अशुभ ग्रहों को कैसे शुभ बनाएं, भाग्य का साथ कैसे पाएं। जी हाँ, आज कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको राशि अनुसार अक्टूबर महीने के ग्रह गोचर के बारे में बताने वाले हैं। अक्टूबर में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ साबित होगा और कौन सा ग्रह आपकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा। अक्टूबर में किन ग्रहों की कृपा से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं और कौन से ग्रह आपको अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। अक्टूबर में किस राशि पर कौन सा ग्रह पड़ेगा भारी और कौन से ग्रह बनाएंगे किस राशि को भाग्यशाली। अक्टूबर में अपने ग्रहों की चाल और अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए ध्यान से देखते रहिए आज का कालचक्र। राशि अनुसार आपके ग्रहों की चाल और आपकी किस्मत का हाल तो पंडित जी से जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले पंडित जी से अक्टूबर महीने का पूरा ग्रह गोचर जान लेते हैं। अक्टूबर में कौन सा ग्रह आपकी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, अक्टूबर में कौन से ग्रह खतरनाक योग बनाने वाले हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी देखिए, बुध का अक्टूबर महीने में 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। 3 अक्टूबर को अर्थात कल तुला राशि में प्रवेश कर चुका। इसके बाद बुध 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो शुक्र की नीच की राशि होगी। और 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो सूर्य की नीच राशि होगी। 27 अक्टूबर के बाद वृश्चिक राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है। 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे। मंगल के वृश्चिक राशि में होने से रुचक राजयोग का निर्माण होगा। सूर्य और शनि का योग बनने से समसप्तक राजयोग बन रहा है। 19 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को रात 9:39 पर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अक्टूबर के ग्रह गोचर के बारे में तो पंडित जी आपको बता चुके, लेकिन अब पंडित जी से अक्टूबर महीने के व्रत और त्योहारों के बारे में भी जानना जरूरी है। पंडित जी क्या कुछ है? देखिए, 4 अक्टूबर शनिवार अर्थात आज शनि प्रदोष व्रत है और पद्मनाभ द्वादशी है आज। 6 अक्टूबर सोमवार को कोजागिरी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है, इसलिए सब लोग अपने छतों पर बढ़िया खीर बना करके और उसे छलनी से ढक करके रखते हैं, ताकि चंद्रमा की रोशनी उसमें आ सके और सुबह उसे घर के लोग प्रसाद के रूप में पा सकें। कार्तिक माह शुरू 10 अक्टूबर से होगा, शुक्रवार से, और करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर शनिवार को। अहोई अष्टमी 17 अक्टूबर शुक्रवार को रमा एकादशी, तुला संक्रांति, गोवत्स द्वादशी। 18 अक्टूबर शनिवार को शनि प्रदोष व्रत, धनतेरस, यमदीप। 19 अक्टूबर को रविवार काली चौदस। 20 अक्टूबर सोमवार को नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, दीपावली। 21 अक्टूबर को मंगलवार को कार्तिक अमावस्या। 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा। 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज यमद्वितीया और 27 अक्टूबर सोमवार को छठ पूजा। 31 अक्टूबर शुक्रवार को अक्षय नवमी है। ये पर्व अक्टूबर महीने के हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अक्टूबर के ग्रह गोचर, व्रत, त्योहारों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं अक्टूबर में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की।
अगर आप गाड़ी, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं तो आपको अक्टूबर में किस शुभ मुहूर्त में ये सब करना चाहिए, ये समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या कुछ करें? देखिए, पहले तो गृह प्रवेश के मुहूर्त के लिए इस समय बहुत लोग छटपटा रहे होंगे। जिनका घर मतलब तैयार हो चुका है, उन्हें प्रवेश करने की बड़ी जल्दी है। तो ऐसे में बताना चाहूँगा कि आप 15 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को और 29 अक्टूबर को गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसके एक दिन पहले आप पहले वास्तु शांति कराइएगा, फिर इन मुहूर्तों में आप गृह प्रवेश करिएगा। जहाँ तक वाहन खरीदने की बात है तो 5, 10, 12, 13, 15, 24, 29 और 30 और 31 अक्टूबर को आप कोई भी वाहन खरीद सकते हैं। सगाई की बात करें तो 4, 5, 7, 10, 13, 16 और 19 अक्टूबर को आप सगाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का 16, 17, 23 और 24 अक्टूबर को मुहूर्त है और व्यवसाय शुरू करने का मुहूर्त 5, 9, 15, 18 और 23 अक्टूबर को है। विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है और सोना खरीदने का मुहूर्त 12 और 29 अक्टूबर को है। नामकरण करने का मुहूर्त 6, 8, 10, 12, 15, 19, 24 और 29 अक्टूबर को है। मुंडन का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। अन्नप्राशन का मुहूर्त है 8, 10, 22, 24, 29 और 31 अक्टूबर को। जनेऊ संस्कार का मुहूर्त है 4, 8, 11, 24 और 26 अक्टूबर को। इन मुहूर्तों को ध्यान में रख करके आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर अक्टूबर में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही अक्टूबर में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकता है, आइए समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके छठे भाव में मजबूत स्थिति में रहेंगे। सेहत का साथ, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। सूर्य आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद 7वें भाव में नीच राशि का तुला में सूर्य हो जाएगा जब, तो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा। साझेदारों से मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अहंकार या झगड़ों से बचाव बहुत जरूरी होगा। 27 अक्टूबर तक मंगल आपके 7वें भाव में रहेगा। 27 अक्टूबर तक उग्रता, विवाद और तनाव की स्थिति, वैवाहिक जीवन में खटास की संभावना, क्योंकि ये अंगारक योग हो गया। तो 27 अक्टूबर के बाद 8वें भाव में मंगल के आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन सेहत और अनहोनी की संभावना है। चोट चपेट, दुर्घटना या ऑपरेशन का योग बन सकता है। महीने की शुरुआत में बुध शुभ फल देगा। नौकरी और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। लेकिन 7वें भाव में बुध के आने से वैवाहिक जीवन या साझेदारी में समस्याएं आ सकती हैं। बातचीत में गलतफहमी या असहमति की संभावना हो सकती है। महीने के पहले भाग में गुरु आपके तीसरे भाग में बैठकर शुभ फल देंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन इसके अलावा शुभ फल की उम्मीद कम है। महीने के दूसरे भाग में चौथे भाव में गुरु के आते ही घर, माँ, गाड़ी के कारण तनाव हो सकता है। मन में बेचैनी रह सकती है। महीने के पहले हफ्ते में 5वें भाव में शुक्र शुभ है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बच्चों को लाभ मिलेगा। 10 अक्टूबर के बाद छठे भाव में शुक्र के आते ही वैवाहिक जीवन और सेहत पर अशुभ प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर महीने में शनि आपके 12th हाउस में 12वें भाव में बकरी है। कार्य क्षेत्र में देरी होगी। मेहनत ज़्यादा करके भी परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन विदेश से जुड़े मामलों में शनि शुभ फल देगा। शनि आपके खर्चे भी बढ़ा सकता है। पूरे महीने राहु आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में रहेंगे और शुभ फल देंगे। अचानक लाभ मिलेगा, नए संपर्क जुड़ेंगे, इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। पूरे महीने केतु आपके 5वें भाव में रहेगा। रिश्तों के लिए समय मुश्किल है। संतान से मनमुटाव और मानसिक द्वंद्व की स्थिति रह सकती है। जय मां विंध्यवासिनी।
अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को अक्टूबर में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, 17 अक्टूबर तक पंचम भाव में सूर्य आपके लिए शुभ नहीं हैं। मानसिक स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकता है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य के छठे भाव में आने से मिले जुले परिणाम रहेंगे, कभी अच्छा तो कभी बुरा। करियर और सेहत दोनों मध्यम रह सकता है। कारोबार, परिवार और वैवाहिक जीवन में संघर्ष का योग बनेगा। 27 अक्टूबर तक मंगल आपके छठे भाव में बैठकर शुभ फल देंगे। 27 अक्टूबर के बाद 7वें भाव में आते ही मंगल कमज़ोर फल देंगे। रिश्तों में उतार चढ़ाव आएगा। साझेदारों के काम में दिक्कत आ सकती है, लेकिन नौकरी में तरक्की के योग बन सकते हैं। 24 अक्टूबर तक बुध आपके छठे भाव में गोचर करेगा। बुध शुभ फल देते हुए भी सूझबूझ बढ़ाएगा। आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद बुध के 7वें भाव में गोचर करते ही पर्सनल लाइफ में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को लापरवाही से बचना होगा। रिश्तों में मतभेद हो सकता है, लेकिन कारोबारियों के लिए समय ठीक रहेगा। महीने के पहले भाग में बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। पहले भाग में बृहस्पति शुभ हैं। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो मान सम्मान में वृद्धि होगी, नए अवसर प्राप्त होंगे। धन और परिवार के मामलों में सकारात्मक बदलाव होगा। यात्रा करने का योग भी बन सकता है। महीने के पहले हफ्ते में शुक्र आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के कारण आपका गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा, लेकिन दूसरे हफ्ते में शुक्र आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। अविवाहित लोगों के रिश्तों में दरार आ सकती है। अक्टूबर में शनि आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। शनि के कारण आपकी धीमी गति से लेकिन दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। आपके सभी प्रयास सफल होंगे। अक्टूबर में आपके 10वें भाव में राहु के गोचर से करियर में उतार चढ़ाव आ सकता है। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। आपके चौथे भाव में केतु के गोचर से परिवार में कुछ चुनौतियां, मानसिक तनाव का योग बनेगा, लेकिन परिवार में मामूली परेशानियों का समाधान आप निकाल पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं, सुधा हैं गुजरात से। आइए जानते हैं पंडित जी वो क्या जानना चाहती हैं। सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार बेटा। मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे पुत्र का बर्थ ऑफ डेट है 18 दिसंबर 2004। वो बीटेक का लास्ट ईयर छात्र है, चौथे साल में है और अच्छा है पढ़ाई में। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या उसको जॉब करनी चाहिए या आगे मास्टर करना चाहिए? क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा कहीं अच्छी कंपनी में? और मैं दूसरा सवाल जानना चाहती हूँ, मेरी एक बहन है, उसका नाम है शिवानी पांडे और उसको 2 लड़कियां हैं। उसका बर्थ ऑफ डेट है 1997। और क्या उसको पुत्र का योग है पंडित जी? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके ये है कि आपके पुत्र का भाग्य बहुत ही अच्छा है। उसके आजीविका भाव की स्थिति बहुत अच्छी है। इसलिए अगर आपका बेटा अभी नौकरी करना चाहे तो उसे अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन हम तो कहेंगे कि उसे पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरा करना चाहिए। अगर 2-3 साल और मेहनत करके पढ़ाई कर लेगा, अभी 21 साल का है, तो 25वें साल से उसका पूर्ण रूप में भाग्योदय शुरू हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपनी बहन के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि उनके संतान भाव का स्वामी सूर्य कन्या राशि में बैठा हुआ है। आज के ज़माने में लड़की और लड़के में भेद करना बहुत बड़ी मूर्खता है। 2 लड़कियाँ हैं, वही 2 बेटे के बराबर हैं। लड़की और लड़के में अंतर, अरे व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ये किन बेटों से कम हैं? भारत की आन मान शान है। बेटा ही होकर क्या करेगा जब वो किसी काज का नहीं होगा? तो इसलिए आप अपनी बहन से कहिए
कि वो हरिवंश पुराण का एक बार पूरा पाठ कर डालें। पाठ करके हरिवंश पुराण की पोथी और एक सोने की अंगूठी किसी वेद पाठी ब्राह्मण को रविवार को दान कर दें तो उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। अक्टूबर में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को अक्टूबर में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके 4th हाउस माने चौथे भाव में गोचर करेंगे। इससे क्या होगा? पारिवारिक जीवन में अशांति और मां को हड्डियों का रोग होगा और आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। और सबसे खराब बात जो है वो ये है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका खुद का आत्मविश्वास वो कमज़ोर होगा और पारिवारिक कामों में भी रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य आपके 5th हाउस 5वें भाव में संक्रमण करेंगे तो संतान संबंधी चिंता होगी, रिश्तों में उतार चढ़ाव आएगा, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मान सम्मान में कमी आएगी क्योंकि सूर्य अपनी नीच राशि में होगा। 27 अक्टूबर तक मंगल आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। मंगल के कारण क्रोध बढ़ेगा, जल्दबाजी में कोई फैसला ले सकते हैं जो हानिकारक होगा, संतान से बेवजह का विवाद होगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। 27 अक्टूबर के बाद मंगल का 6ठे भाव में गोचर लाभ देगा, विरोधी शांत हो जाएंगे, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, कानूनी मामलों में राहत मिलेगी और सेहत में सुधार होगा। 24 अक्टूबर तक बुध आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे, पढ़ाई में अस्थिरता, रिश्तों में असमंजस की स्थिति रहेगी। 24 अक्टूबर के बाद आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। महीने के पहले भाग में बृहस्पति आपके लग्न में रहेंगे, आत्मबल में वृद्धि, सकारात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ, महीने के दूसरे भाग में आपके जब द्वितीय भाव में बृहस्पति ट्रांजिट कर जाएंगे कर्क राशि में तो परिवार में सुख शांति और बचत में वृद्धि और धर्म कर्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। 10 अक्टूबर तक शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, भाइयों से संबंध अच्छे रहेंगे। 10 अक्टूबर के बाद शुक्र चौथे भाव में गोचर करेंगे, घर परिवार में कलह, सुख सुविधाओं में कमी, गाड़ी या कोई सामान खराब हो सकता है। माँ की सेहत की भी चिंता रहेगी। पूरे महीने शनि आपके 10वें भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि कार्यों में देरी और रुकावटें लाएंगे, वरिष्ठों से मतभेद होगा, मेहनत का फल देर से मिलेगा, नौकरी में चुनौतियां सामने आएंगी। पूरे महीने राहु आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, भाग्य कमजोर रहेगा, यात्रा में रुकावट और भ्रम की स्थिति बन सकती है। अक्टूबर महीने में केतु आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा। केतु आपके लिए शुभ होगा, जोखिम लेंगे, भाइयों से संबंध सुधरेंगे, तकनीकी कार्यों में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अक्टूबर में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। देखिए 17 अक्टूबर तक कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके तृतीय भाव में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस आकाश चढ़ के बोलेगा, कार्य क्षमता आपकी बेहतर होगी, अपने से वरिष्ठ लोगों से आपको सहयोग मिलेगा।
अगर कोई यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा सफल रहेगी। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य चौथे भाव में गोचर करेंगे और ख़ास करके तुला राशि में हो जाएंगे, अपनी नीच राशि में हो जाएंगे, तो ऐसे में पारिवारिक तनाव, माँ की सेहत में गिरावट, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशन और खर्च, ये सब परेशान करेंगे। 27 अक्टूबर तक मंगल आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, चौथे भाव में। इससे क्या होगा भाई, घर में कलेश, संपत्ति और वाहन से संबंधित समस्याएं आपके सामने उत्पन्न हो सकती हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब केंद्रस्थ मंगल होगा तो आपको गुस्से में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए या किसी के उकसावे में आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। 27 अक्टूबर के बाद मंगल आपके 5वें भाव में गोचर करेगा, जो संतान की चिंता लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दिलाएगा। 24 अक्टूबर तक बुध आपके चौथे भाव में मजबूत स्थिति में रहेंगे, निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। और 24 अक्टूबर के बाद बुध 5वें भाव में कमजोर स्थिति में रहेंगे, रिश्तों के मामलों में असमंजस में रहेंगे, पढ़ाई में कम ध्यान देंगे। अक्टूबर महीने में बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे, खर्च बढ़ेगा, विदेशी कार्यों में रुकावट आएगी, मानसिक उलझन रहेगी। महीने के दूसरे पार्ट में बृहस्पति 19 अक्टूबर से आपके प्रथम भाव अर्थात लग्न में गोचर कर जाएंगे। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करियर और वैवाहिक जीवन में चमत्कारिक सुधार होगा, घर में शुभ कार्यों के योग बनेंगे। 9 अक्टूबर तक शुक्र आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, वाणी में मिठास आएगी, बचत होगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे और नीच राशि में हो जाएंगे। ऐसे में भाई बहन से विवाद, यात्राओं से कष्ट, संबंधों में दूरियां। पूरे महीने शनि आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, भाग्य में रुकावट, कानूनी मामलों में दिक्कत, यात्रा में रुकावट। पूरे महीने राहु आपके 8वें भाव में गोचर करेगा, जो पहले से भी बवासीर, पाइल्स, भगंदर, फेस्टुला के पेशेंट हैं, उन्हें ऑपरेशन जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ेगा और अचानक मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। स्वास्थ्य में गिरावट संभव है, गुप्त विरोधियों से परेशानी संभव है। केतु आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा, बाड़ी में कड़वाहट, परिवार में विरोध, आर्थिक अस्थिरता और पुरानी दिक्कतें उभरेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। अक्टूबर में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनका फायदा करवाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो 17 अक्टूबर तक आपका राशि स्वामी सूर्य आपके द्वितीय कुटुंब भाव में गोचर करेगा। चूंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि है, आर्थिक भार और अहंकार दोनों बढ़ेगा। वाणी में बेवजह कड़वाहट आ सकती है। 14 अक्टूबर के बाद सूर्य तीसरे भाव में नीच राशि में पहुंच जाएंगे। इससे आत्मविश्वास में गिरावट आएगी और अपनों से दूरियां हो सकती हैं। 24 अक्टूबर तक मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ऊर्जा और साहस में वृद्धि, जोखिम ले पाएंगे। 27 अक्टूबर के बाद मंगल चौथे भाव में गोचर करेगा। परिवार में विवाद, गाड़ी या संपत्ति से जुड़े फैसले संभल कर लें। 24 अक्टूबर तक बुध आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। बुध कमजोर स्थिति में है, भ्रम पैदा करेगा। 24 अक्टूबर के बाद बुध चौथे भाव में आएगा। शिक्षा और संपत्ति के मामलों में थोड़ी सी राहत मिलेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। महीने के पहले भाग में बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे। आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, मान सम्मान बढ़ेगा। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके व्यय स्थान में गोचर करेंगे, जिससे धार्मिक खर्चों में वृद्धि होगी और विदेश यात्रा का योग बनेगा। 10 अक्टूबर तक शुक्र आपके लग्न में रहेंगे।
आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। इसके बाद शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे, तब बाड़ी में कटुता आएगी, परिवार में तनाव, आर्थिक फैसलों में दिक्कत, और पूरे महीने शनि आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। मानसिक तनाव, अचानक समस्या, सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति। पूरे महीने राहु आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन में भ्रम की स्थिति, साझेदारी में धोखा, गलतफहमी। पूरे महीने केतु आपके लग्न में है, आपके मन में अलगाव की स्थिति बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को अक्टूबर में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। अक्टूबर के महीने में सूर्य आपके लग्न में रहेगा। अगर आपकी कन्या राशि है तो 17 अक्टूबर तक सूर्य आपकी ही राशि में है। तो 17 अक्टूबर के बाद आपके दूसरे भाव में सूर्य गोचर कर जाएगा, जो सूर्य की नीच राशि होगी। तो पूरे महीने एक तरह से ये माना जाए कि सूर्य की स्थिति तो कमज़ोर ही रहेगी, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी पैदा करेगी और आपको थकान और लेथर्जी महसूस होगी। 27 अक्टूबर तक मंगल आपके दूसरे भाव में और इसके बाद आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। दूसरे भाव में मंगल की कमजोर स्थिति से परिवार और आर्थिक संकट बन सकता है। 27 अक्टूबर के बाद तीसरे भाव में मंगल के जाने से साहस और ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है, लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। 24 अक्टूबर तक बुध आपके द्वितीय भाव में और 24 अक्टूबर के बाद आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो 24 अक्टूबर तक बुध से आपको लाभ मिलेगा, करियर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन 24 अक्टूबर के बाद बुध कमजोर हो जाएंगे, फैसला लेने में गलती हो सकती है, संभल कर फैसले लें। महीने के पहले भाग में बृहस्पति आपके 10वें भाव में कमजोर स्थिति में रहेगा, दूसरे भाग में लाभ भाव में रहेगा, सफलता मिलेगी, नौकरी, कारोबार और निवेश में लाभ मिलेगा। 9 अक्टूबर तक शुक्र आपके लग्न में रहेंगे और शुभ होंगे, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र नीच अवस्था में होकर खर्च बढ़ाएंगे। पूरे महीने शनि आपके 7वें भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। वैवाहिक जीवन और साझेदारी में मुश्किलें बढ़ेंगी। धैर्य और समझदारी दिखाएं। पूरे महीने राहु कुंभ राशि में शुभ फल देंगे। केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। केतु ज़्यादा मामलों में अशुभ है, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभी सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों को अक्टूबर में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, तुला कन्या राशि वालों को बताऊं कि 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके लग्न में गोचर करेंगे। ऐसे में दोनों ही स्थानों में सूर्य कमजोर होकर आत्मविश्वास में कमी लाएंगे। मानसिक थकान, मानसिक तनाव और जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। 27 अक्टूबर तक मंगल आपके लग्न में और इसके बाद दूसरे भाव में गोचर करेंगे। महीने के पहले भाग में मंगल के कारण गुस्सा, विवाद, चोट, दुर्घटना, घर के क्लेश बढ़ेंगे। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि 27 अक्टूबर के बाद थोड़ा जब सुधार आने की संभावना हो तो उस समय सक्रिय होकर के अपने काम को समेटना चाहिए, अपने खर्च संभालने चाहिए। 24 अक्टूबर तक बुध आपके राशि में रहेंगे, उसके बाद दूसरे भाव में गोचर करेंगे। 24 अक्टूबर तक बुध के कारण सूझबूझ में कमी आएगी। 24 अक्टूबर के बाद स्थिति सुधरेगी, कारोबार और नौकरी में लाभ मिलेगा। महीने के पहले भाग में बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे।
महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति आपके 10वें भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। पूरे महीने बृहस्पति से आपको सफलता, पदोन्नति और लाभ मिलेगा। 9 अक्टूबर तक शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर करेगा। लाभ भाव में बैठा शुक्र आपको शुभ फल देगा। इसके बाद शुक्र आपके 12वें भाव में नीच राशि में गोचर कर जाएगा। 9 अक्टूबर के बाद आर्थिक और सेहत के मामलों में आपको सतर्क रहना होगा। चोट लगने या दुर्घटना की संभावना है इस महीने, तो रिश्तों पर भरोसा बनाए रखें, जिद और झगड़े से बचें। पूरे महीने शनि बकरी होकर के आपके 6 हाउस में गोचर कर रहा है। सेहत, वैवाहिक जीवन में तनाव, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए कानूनी मामलों में सतर्क रहें। अक्टूबर महीने में राहु आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। शंका, कलेश बढ़ने की संभावना है। केतु आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके लिए शुभ रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। बच्चों के मामलों में लाभ की संभावना है। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है, यही कहना चाहता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब आप हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हैं, पिंकी हैं कुशीनगर से। जी जी। पिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, क्या कुछ सवाल हैं आपके? नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते बेटा। मुझे अपने दोस्त के बारे में जाननी है। उसका जन्म हुआ था 3 मार्च 2001 को राजस्थान में। उसकी तबीयत और उसके करियर के बारे में जानना है। उसका नाम सचिन है। कौन है वो आपका? दोस्त है मेरा। दोस्त है? हम्म। अच्छा, ऐसा है, कुंडली में दोस्त का भाव देखने का प्रश्न कुंडली में विचार नहीं है। अगर अपना कोई रिश्ता हो, बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, तब तो देखा जा सकता है, लेकिन दोस्त का कोई भाव वो नहीं बनता है। वैसे मैं आपको पिंकी जी बता देता हूँ एक अनुमान के तहत कि मंगल 12वें भाव में होने से, जिसे आप दोस्त कह रही हैं, उनके स्वास्थ्य में रक्त संबंधी बीमारी हो रही है, खून से संबंधित बीमारी हो रही है और उनके सेहत में निरंतर गिरावट बनी हुई है। इस महीने के आखिरी तक उनके सेहत में सुधार होगा। और बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों का जो संबंध है पंचम नवम का है, ये 19 अक्टूबर के बाद काफ़ी कुछ रिलैक्स महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अक्टूबर में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा? आइए जानते हैं। 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके लाभ भाव में रहेंगे। नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य इस भाव में कमज़ोर रहेंगे। असमंजस और अनचाहे परिवर्तन आपको परेशान कर सकते हैं। 27 अक्टूबर तक मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। 27 अक्टूबर के बाद मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे। पूरे महीने मंगल से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। चोट लग सकती है और दुर्घटना भी हो सकती है। 24 अक्टूबर तक बुध आपके 12वें भाव में और इसके बाद आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। 24 अक्टूबर तक बुध कमजोर स्थिति में रहेगा। 24 अक्टूबर के बाद आपकी स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। महीने के पहले भाग में बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। पहले भाग में बृहस्पति कमजोर होकर धन और घर की परेशानियां बढ़ा देंगे। दूसरे भाग में बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। 9 अक्टूबर तक शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद शुक्र लाभ भाव में नीच अवस्था में आ जाएंगे। पूरे महीने शुक्र से आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। पूरे महीने शनि वक्री अवस्था में आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। क्रिएटिव कामों और रिश्तों में रुकावटें आ सकती हैं। शनि के वक्री होने के कारण परेशानियां आ सकती हैं। पूरे महीने राहु आपके 4थे भाव में गोचर करेगा।
जो पारिवारिक वैवाहिक जीवन पर और सेहत पर बुरा प्रभाव डालने वाला साबित होगा। केतु आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। करियर में अनिश्चितता रहेगी, औसत या उससे भी कम परिणाम प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, विनोद दिल्ली से। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मेरा भैया। नाम विनोद कुमार है। मेरी जन्म तारीख है 31 मई 1956। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ विनोद भैया, आपके द्वितीय सप्तम के स्वामी मंगल और बुध हैं। मंगल और बुध का, मंगल का इत्तिसाल तो बृहस्पति के साथ हो रहा है, बुध का भी इत्तिसाल हो रहा है। आपका वर्तमान भी अच्छा है, भविष्य भी अच्छा रहेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। खूब धार्मिक रूप से पूजा पाठ में मन लगाइए। और एक बात कहना चाहूँगा कि अब तो आप लगभग 70 साल के होने जा रहे हैं। आप अगर भगवान विष्णु की उपासना करना शुरू कर दें, विष्णु सहस्रनाम का रोज़ पाठ करना शुरू कर दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बुढ़ापा बहुत ही सुखमय रहेगा। आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध बृहस्पति का, मंगल बुध का बृहस्पति के साथ इत्तिसाल है, जो ज्योतिष का कथन है कि ऐसे योग में वर्तमान शुभ होता है और भविष्य भी अच्छा होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। अक्टूबर में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अक्टूबर के महीने में धनु राशि के जातकों को सूर्य मिले जुले परिणाम देंगे। 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके 10th हाउस में 10वें भाव में रहेंगे, जो करियर में उन्नति और उच्च अधिकारियों से लाभ दिलाएंगे। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके लाभ भाव में, आमदनी के स्थान में गोचर करेंगे, वहाँ अपने नीच राशि में रहेंगे। तो ऐसे में अक्टूबर महीने में ये मिला जुला फल आपको मिलने वाला है। 27 अक्टूबर तक मंगल आपके लाभ भाव में शुभकारी होगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, सेहत और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 27 अक्टूबर के बाद आपके 12वें भाव में गोचर, 27 अक्टूबर के बाद आपके 12वें भाव में ये मंगल का गोचर खर्चा बढ़ाएगा, यात्रा के कारण थकान होगी और ऊर्जा में कमी आएगी। 24 अक्टूबर तक बुध आपके लाभ भाव में रहेंगे, आपको अपने संपर्कों से लाभ मिलेगा, योजनाएं सफल होंगी, करियर में तरक्की मिलेगी, आप समझदारी से फैसला लेंगे। 24 अक्टूबर के बाद बुध कमजोर स्थिति में रहेगा, भ्रम और गलत फैसले की आशंका है। 15 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, सहयोगी और साझेदारों में लाभ प्राप्त होगा। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, सेहत को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। 9 अक्टूबर तक शुक्र से आपको लाभ मिलेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र कमजोर फल देगा, रिश्तों में गलतफहमियां आ सकती हैं, खर्च भी बढ़ सकता है। पूरे महीने शनि वक्री अवस्था में आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे, परिवार में तनाव, संपत्ति और गाड़ी से जुड़ी अड़चनें आ सकती हैं। पूरे महीने राहु आपके 3रे भाव में गोचर करेगा, आपको कुछ साहसिक फैसले लेने पड़ेंगे, भाई बहन से सहयोग मिलेगा। केतु पूरे महीने आपके 9वें भाव में गोचर करेगा, मानसिक भ्रम बढ़ेगा, इसमें सतर्क रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ जो दर्शक जुड़ी हैं वो है नीता जयपुर से। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए पंडित जी से। अनंत कोटि आपके चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद पंडित जी। मेरे 3 प्रश्न है पंडित जी। आपने वो बड़े लड़के के लिए सप्तशती के पाठ बताए थे, वो करवा दिए पंडित जी, और वो जल भी उस बच्चे पे छिड़क रही हूँ। और दूसरा प्रश्न, छोटा लड़का 16 साल से अमेरिका में है,
तो उसको और पोती को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा क्या? अभी अप्लाई किया हुआ है। और तीसरा प्रश्न, आप मुझे बताइए कि मैं आध्यात्मिक जीवन भी मेरा अच्छा हो और परिवार के लिए क्या पूजा पाठ करूं पंडित जी? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आपके बड़े बेटे का सवाल है तो काफ़ी हद तक मानसिक उलझन से घिरे हुए थे और पूजा पाठ से लाभ मिलेगा। उनको अगर आप ये कह दें कि अगर वो रोज ओम दुग्न दुर्गाय नमः इस मंत्र का जब सुबह शाम 108 बार कर लें तो उनकी उलझन, परेशानी और उनके स्वास्थ्य की गिरावट खत्म हो जाएगी। जहाँ तक आपने दूसरे बेटे के नागरिकता के बारे में पूछा है, पीआर के बारे में पूछा है या सिटीजनशिप के बारे में पूछा है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपके पंचम से नवम भाव का स्वामी बुध शनि राष्ट्रक योग में हैं। अभी हो सकता है कि उन लोगों को, उनके बच्चे को वहाँ की नागरिकता मिलने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। ये विलम्ब मार्च 2028 तक का भी हो सकता है। जहाँ तक आपके आध्यात्मिक चेतना की बात है, आध्यात्मिक उन्नति की बात है, मैं आपसे बहुत सरल शब्दों में विनम्र निवेदन करूँगा कि आप सुबह शाम जो पूजा पाठ करते हैं उसको आप करिए, उसको आप डिस्टर्ब मत करिए। जो आपका रूटीन है उसको आप फॉलो करिए, लेकिन आपको भगवान राम में, कृष्ण में, शिव में, जिसमें भी, दुर्गा में, जिसमें भी आपकी रति हो, जिसमें भी आपका आकर्षण हो, जिसमें भी, जिस देवता में भी आपका मन लगता हो, उनका नाम जप करिए। जैसे प्रभु श्री राम से यदि आपको लगाव महसूस होता है तो आप श्री सीताराम नाम का 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम जप करिए। इसका परिणाम आपको 6 महीने के बाद पता चलेगा कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति कैसी हो रही है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानती हैं तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, गोविंद गोविंद, अच्युत अच्युत, माधव माधव, किसी एक नाम का अगर आप जप करना शुरू कर दें तो इसका भी परिणाम आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। अगर आप भगवती की आराधना करती हैं, शक्ति की उपासिका हैं, तो आपको जय माँ दुर्गे, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो, इस मंत्र को करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव से स्नेह करती हैं तो भगवान शिव को यदि आपकी दीक्षा हुई हो तो कोई बात नहीं, अगर दीक्षा न हुई हो तो मैं चलिए आपको आदेश कर देता हूँ, ओम नमः शिवाय का आप जप करिए। और महिलाओं के लिए कहा गया है श्रीमद् शिव महापुराण में 3 स्कंध के 29वें अध्याय में कि महिलाओं को ओम नमः शिवाय नहीं कहना चाहिए, नमः शिवाय करना चाहिए। इसलिए आप नमः शिवाय करिए और नमः शिवाय में भगवान शिव का ध्यान करिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित रूप से हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को अक्टूबर में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आप ध्यान देकर सुनिए। 17 अक्टूबर तक सूर्य देव आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। ये स्थिति आपके लिए शुभकारी नहीं है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। कर्म, करियर में लाभ मिलेगा, लेकिन सूर्य चूंकि नीच राशि में हो जाएगा इसलिए कमजोर और औसत परिणाम ही मिलेगा। 27 अक्टूबर तक मंगल आपके 10th हाउस में रहेंगे। मेहनत का फल तो मिलेगा, लेकिन 27 अक्टूबर के बाद मंगल जब लाभ भाव में गोचर करेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और शुभ फल मिलेगा। हालांकि मामूली तनाव और विवाद तो हो सकता है। पूरे महीने बुध आपको अच्छा रिस्पांस करेगा, कारोबार और नौकरी में लाभ मिलेगा, लेकिन अचानक कुछ बदलाव भी हो सकता है। चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। महीने के पहले भाग में बृहस्पति तो कमजोर है और जो भाग्य को कमजोर कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपके 6ठे भाव में है।
लेकिन जब दूसरा भाग शुरू होगा 19 अक्टूबर को, तो बृहस्पति आपके लिए एकदम से अच्छा फल देने वाला साबित होगा और आपको हर दिशा में लाभ मिलेगा। 9 अक्टूबर तक शुक्र आपके 8वें भाव में रहेंगे। शुक्र राहु केतु के प्रभाव में होगा, तो रिश्तों को लेकर के सावधान रहना होगा। 9 अक्टूबर के बाद भाग्य भाव में शुक्र के आने से, लेकिन नीच का होने के कारण शुभ फल मिलने में मुश्किल हो सकती है। आपको अपनी मर्यादाओं में रहना होगा। पूरे महीने शनि वक्री है और अपने नक्षत्र में है। एक तरफ जीवन में स्थिरता आएगी, तो दूसरी तरफ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पूरे महीने राहु आपके 3य भाव में और केतु 9वें भाव में गोचर करेंगे। राहु से कुछ मामलों में लाभ मिलेगा, लेकिन राहु केतु दोनों ही मानसिक तनाव और असंतुलन दे सकते हैं। खर्चों में सावधानी बरतें और बचत को प्राथमिकता दें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को अक्टूबर में किन ग्रहों का साथ मिलेगा? कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं? आइए जानते हैं। देखिए, अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनको पहले भाग में अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो सूर्य का ट्रांजिट जो है वो आपके 8वें भाव में मृत्यु भाव में है और दूसरे भाग में आपके भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। तो दोनों ही भाव में सूर्य आपको शुभ फल नहीं देगा। सेहत, स्वास्थ्य, भाग्य, परिवार और आत्मविश्वास, हर जगह आपको कमी दिखाई देगी। मान सम्मान में भी गिरावट आ सकती है। व्यर्थ के विवाद में फंस सकते हैं। तो 27 अक्टूबर तक मंगल आपके भाग्य भाव में रहेंगे और ये भाग्य भाव में मंगल का रहना शुभकारी नहीं माना जाएगा। उसका कारण ये है कि मंगल शनि के नवांश में है। कार्य क्षेत्र में तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा। चोट चपेट लग सकती है और दुर्घटना का भी भय है। 27 अक्टूबर के बाद आपको सफलता मिल सकती है। 24 अक्टूबर तक बुध भी आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा। बुध भी ठीक फल नहीं देगा, मानसिक तनाव बढ़ाएगा, उलझनें बढ़ेंगी, बातचीत में गलतफहमी हो सकती है, कारोबार नौकरी में दिक्कत आ सकती है। 24 अक्टूबर के बाद स्थिति में सुधार जरूर होगा। महीने के पहले भाग में बृहस्पति आपके 5वें भाव में और महीने के दूसरे भाव में 6ठे भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति आपको औसत से कुछ बेहतर परिणाम देंगे। आर्थिक लाभ, पढ़ाई में सफलता, मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना होगा। कुछ मामलों में संघर्ष करना पड़ सकता है। 9 अक्टूबर तक शुक्र आपके 7वें भाव में गोचर करेगा, जो शुभ नहीं होगा। रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। मान सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साझेदारी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र नीच अवस्था में 8वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र इस महीने कमजोर परिणाम देंगे। अक्टूबर में शनि आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। सेहत, धन और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस महीने राहु केतु से भी आपको शुभ फल नहीं मिलेगा। मानसिक तनाव, उलझन या भ्रम की स्थिति बनेगी। परिवार में कलेश आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव, रिश्तेदारों से मतभेद और मानसिक अस्थिरता का सामना करता हुआ दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। अक्टूबर में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा? आइए जानते हैं। 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7वें भाव में सूर्य शुभकारक नहीं हैं। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके 8वें भाव मृत्यु भाव में संक्रमण करेंगे। 8वें भाव में नीच राशि का कमजोर सूर्य संबंधों में तनाव,
साझेदारी में मुश्किलें और मान सम्मान पर आघात करेगा। 27 अक्टूबर तक मंगल आपके मृत्यु भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव में मंगल कमजोर स्थिति में है, तनाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी। 27 अक्टूबर के बाद स्थिति में सुधार आएगा। 24 अक्टूबर तक बुध आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। बुध से आपको मिला जुला फल प्राप्त होगा। 24 अक्टूबर के बाद बुध का गोचर आपके लिए शुभ नहीं है। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। बहुत समझदारी और सावधानी से निवेश करना होगा। अक्टूबर महीने में बृहस्पति से आपको औसत परिणाम प्राप्त होंगे। करियर और सेहत में सुधार आएगा। संतान से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ आपको मैं बृहस्पति से सावधान रहने के लिए कहना चाहूँगा। 9 अक्टूबर तक शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। इस भाव में शुक्र शुभ फल नहीं देगा। 10 अक्टूबर से शुक्र 7वें भाव में नीच अवस्था में होगा। पूरे महीने शुक्र से आपको शुभ फल नहीं मिलने वाला है। रिश्तों में तनाव, मान सम्मान की हानि और वैवाहिक जीवन में कलेश का योग है। पूरे महीने शनि वक्री अवस्था में आपके लग्न में गोचर करेंगे। अस्थिरता का संकेत शनि दे रहे हैं। सेहत का ध्यान रखिएगा और आर्थिक मामलों में रुकावटें आएगी। आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है। पूरे महीने राहु आपके 12th हाउस में गोचर करेगा। राहु शुभ नहीं है, तनाव और भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। अक्टूबर महीने में केतु आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। केतु आपको औसत से कमजोर फल दे सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। कानूनी मामलों में सतर्क रहें। विद्यार्थी अगर आप हैं तो सावधान रहें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो कालचक्र का एपिसोड है वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आज जो विषय रहा वो जिस तरीके से रहा उस पर पंडित जी ने बहुत सारी बातें और चर्चाएं की। कल फिर एक नए विषय और आपकी नई परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।